आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आज सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्लास 12th जो मैंने पार्टनरशिप पर जो मैं क्लासेस ले रहे थे, आज का जो मेरा क्लास है पार्टनरशिप में ही टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स। आप लोग को बताए थे कि पार्टनरशिप में एडमिट भी हो सकता है और स्वेच्छा से रिटायर भी हो सकता है। आप उसको किसी भी तरह से आप कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो स्वेच्छा से पार्टनरशिप का प्रोविजन रहता है कि वो पार्टनर रिटायर कर सकता है। और जब वो रिटायर करेगा बिजनेस में तो पार्टनरशिप में अकाउंटिंग में क्या क्या उसका इफेक्ट होगा, उसकी रिवोल्यूशन में क्या होगा, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि जब कोई भी पार्टनर पार्टनर से जब रिटायर हो जाता है तो उसकी रेशियो चेंज हो जाएंगे। फिर कैपिटल गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, फिर रिवोल्यूशन और पार्टनर, सारी चीजें एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप के सेम ही जैसा होता है। तो सबसे पहले आज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप में आज न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसकी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का काम करवाएंगे, ठीक है। आज ये मेरा क्लास का मूवी सही होगा। तो चलते बिना देर के मैं टॉपिक पे ही बात करता हूँ। चैप्टर का नाम मैंने पार्टनरशिप में आज का जो मेरा है वो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स। जब रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स का मीनिंग होता है रिटायर ऑफ द पार्टनर इन द फर्म्स। जब कोई भी पार्टनर्स बिजनेस में उसको किसी भी तरह से अगर दिक्कत हुआ तो वो बिजनेस से वो रिटायर कर सकता है। और जब रिटायर होगा तो उसमें क्या क्या उसकी चेंजिंग होगा। तो पहला हमको पढ़ना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशियो चेंज हो जाएंगे। फिर आएगा गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट एस 26 के अधीन करना है आपको काम। इसमें कंट्रा एंट्री हमेशा गुडविल का कर दीजिएगा, ठीक है। फिर अरे बाकी एडमिशन का सारा चीज रिवोल्यूशन मेथड्स, ठीक है। फिर आ जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज आइटम। और ये सारे बनाने के बाद नेसेसरी अकाउंट जो भी है, यहाँ पर दो अकाउंट आपके लिए अनिवार्य है, रिवोल्यूशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाना उतना जरूरी है। और लास्ट एक टॉपिक है एडजस्टेड कैपिटल, इसमें भी पढ़ना है। इसमें जो लास्ट जो टॉपिक है ध्यान रखिएगा कि जो पार्टनर रिटायर करते हैं ना उसका अमाउंट जो आता है पार्टनर्स कैपिटल, वो कैपिटल नहीं, उसको हम लोग लोन बोलते हैं, ठीक है। तो पहली सवाल आता है कि रिटायरमेंट कोई भी पार्टनर्स फर्म से जब रिटायर होता है तो 99% गेनिंग निकलता है। क्या निकलता है? गेनिंग। जो पार्टनर बचता है उसको हमेशा फायदा होता है। तो चलते हम लोग पहला चर्चा करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। इसका एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो 5:3:2। इसको ऐड कर दीजिए, 10:10:10 हो। इसमें वाई, एक्स वाई एंड क्या था, जेड, ठीक है। पार्टनर इस फर्म में वाई रिटायर्स कर रहा है, वाई रिटायर्स फर्म शेयर्स। इस बिजनेस से वाई रिटायर करे, वाई का हिस्सा क्या है, 3/10 है। फिर से ध्यान दीजिए, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है। इस फर्म से वाई रिटायर कर गया और आपको निकालना है न्यू रेशियो। इसको मैं केस 1 मान के बना दे रहा हूं। तो पहला केस ये है कि जो पार्टनर रिटायर कर देता है ना उसका हिस्सा हटा देते हैं, जो बचता है वो न्यू रेशियो कहलाता है। तो न्यू रेशियो किसका निकलेगा? अगर वाई रिटायर कर गया तो एक्स और किसका, जेड का। तो एक्स और जेड का क्या होगा, एक्स का आपका 5 है और जेड का आपका क्या है, 2। 5/10 भी लिख सकता है, 2/10 छोटा करेंगे तो 5:2 आएगा। ये आपका हो गया न्यू रेशियो एक्स और किसका, जेड का। अगर बारी बारी से अगर एक्स रिटायर करता है तो 3:2 हो जाएगा,
अगर जेड रिटायर करते तो उसका हिस्सा डिलीट कर देना, रिजेक्ट कर देना, जो बचेगा वो न्यू रेशियो होता है। केस वन में मात्र इतना ही काम करना और इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। केस टू की जब हम चर्चा करते हैं, केस टू में तो एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1, जोड़ दीजिए 6 होगा। इस फर्म से वाई रिटायर कर रहा है, कोई भी रिटायर हो सकता है। वाई रिटायर फर्म से, वाई का हिस्सा 2/6 है। वाई का हिस्सा कितना बोलो? 2/6, ठीक है। अब इसका हिस्सा टेक ओवर कर लिया एक्स एंड क्या जेड, एक्स एंड जेड, तो वाई शेयर्स टेकन बाई एक्स के द्वारा एंड वाई शेयर्स टेकन बाई जेड के द्वारा, यानी कि वाई का हिस्सा एक्स और जेड ले लिया, और लेने का जो है लिया है ये इक्वली भी ले सकता है या कोई रेशियो में लिया, मान लेते हैं 1/2 इक्वली में लिया 1/2। तो ध्यान देना कि टू टाइप से टेक ओवर कर सकता है रिटायर फर्म शेयर, एक होता है रेशियो अमाउंट और एक होता है एक्चुअल अमाउंट। अभी आप 1 जोड़ेंगे तो अमाउंट जोड़ने से नीचे हर के बराबर होता है, तो अमाउंट रेशियो होता है। और जब अगर रेशियो अमाउंट लेता है तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, रेशियो का अमाउंट अगर टेक ओवर करता है तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है, और गेनिंग रेशियो बराबर फॉर्मूला होगा रेशियो अमाउंट, हम खुद को फॉर्मूला आप लोग को बना दे रहे समझने के लिए, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चंस में नहीं मिलेंगे। रिटायर्ड फर्म शेयर्स, रेशियो अमाउंट को रिटायर फर्म शेयर से गुना कर देना, तो एक्स शेयर बराबर रेशियो अमाउंट 1/2 इंटू 2/6, 1/6। जेड शेयर बराबर 2/6, इसका भी 1/6 1/6 है। यानी जब एक्चुअल अमाउंट की बात करें तो देखिए दोनों अंश को जोड़ने से इतना बराबर नहीं, तो ये अमाउंट एक्चुअल, अगर ये यहाँ टेक ओवर करता तो ये निकालने की जरूरत नहीं था। हमको न्यू रेशियो निकालना है, क्या निकालना है? अगर रेशियो अमाउंट दिया रहेगा तो ये निकालना पड़ेगा, और अगर एक्चुअल अमाउंट रहेगा तो ये ऑलरेडी दिया रहेगा, निकालने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो बराबर होगा वर्ल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। वर्ल्ड रेशियो को गेनिंग रेशियो से क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक है। ध्यान दो बच्चे लोग, तो एक्स शेयर बराबर और जेड शेयर बराबर, हम लोग थोड़ा सा ध्यान देना है, जो वर्ल्ड रेशियो है 3/6 और 1/6 था, ठीक है। वर्ल्ड रेशियो 3/6 और इसका है 1/6, इसमें गेनिंग को जोड़ दो 1/6 और यहाँ भी 1/6 जोड़, एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम 6 आएगा, क्या आएगा? 6। अब इसको ऐड करेंगे 3 + 1 यानी 4/6, इसका भी एलसीएम 6 आएगा, 1 + 1 बराबर 2/6। अब बट्टा को अनुपात में चेंज करने के लिए हम लोग रेशियो बनाते, एक्स अनुपात जेड, 4/6 * 2/6, 6 एलसीएम 6 आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 4:2, इसको छोटा करेंगे तो 2:1 आएगा, ये मेरा हो जाएगा न्यू रेशियो। तो आप ध्यान देंगे बच्चे लोग, जो न्यू फर्म जब रिटायर हो जाता है फर्म, तो उसका जो शेयर को जो ओल्ड पार्टनर बचता है, रिमेनिंग पार्टनर, वो टेक ओवर टू टाइप से कर सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बहुत डिटेल से भी बताए थे। इसमें आप लोग यहाँ भी ध्यान देना है कि एक रेशियो अमाउंट और एक एक्चुअल अमाउंट, अगर रेशियो अमाउंट रिसीव करता है तो पहले गेनिंग निकाल लेना इस तरह से, रेशियो इंटू रिटायर फर्म शेयर से, ठीक है। और अगर एक्चुअल अमाउंट टेक ओवर करता है तो गेनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग न्यू रेशियो निकालते हैं, और न्यू रेशियो बराबर होता है वर्ल्ड प्लस गेन। और जो थर्ड केसेस है, मात्र इतना ही ध्यान रखना
डायरेक्ट वर्ल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया रहेगा। थर्ड केसेस में क्या है ध्यान दीजिएगा, केस 3 में एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5-3-2। ठीक है, इसमें वाई रिटायर्ड फर्म से, कोई भी रिटायर हो सकता है, रिटायर्ड फर्म शेयर्स, वाई का हिस्सा 3/10 और डायरेक्ट न्यू रेशियो आपका दिया हुआ है, न्यू रेशियो दे दिया है, मान लेते हैं कि 2:1 दे दिया है, 2/3 और डायरेक्ट क्वेश्चन बोला है कि गेनिंग रेशियो निकालो, तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो को ओल्ड रेशियो में घटा दो, तो वाई तो रिटायर हो गया, तो एक्स शेयर बराबर, ध्यान दो एक्स का न्यू रेशियो 2/3 है और वर्ल्ड है 5/10, जेड शेयर बराबर, जेड का जो न्यू रेशियो है 1/3 माइनस 2/10। ठीक है, इसको आप एलसीएम लीजिए, 10 और 3 का जो एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 3 10 30, 10 10 दूनी 20, 10 दूनी 10 दिया 30, 3 इसमें आ जाएगा, 5 दिया 15, यानी 5/30 होगा, इसको छोटा करेंगे तो 1/6 होगा, 10 माइनस 10 दिया 30 6, 4/30 होगा, इसको छोटा करेंगे 2/15 होगा, इसको रेशियो बना दीजिएगा, एक्स अनुपात जेड 1/6 अनुपात 2/15, फिर आपने 6 और 15 का एलसीएम लीजिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 दूनी 10, 10 दिया 30 आया, जितना एलसीएम आता है उससे इंटू कर, 30 आया, 5 अनुपात 6, ये मेरा हो गया गेनिंग रेशियो। कौन रेशियो आ गया? गेनिंग रेशियो। इस प्रकार से आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, आसान तरीके से आप गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं 3 कंडीशन में। पहला कंडीशन फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं, जब एक्स वाई एंड जेड पार्टनर होगा और उसमें सिर्फ एक रिटायर होगा, तो जो पार्टनर रिटायर उसका हिस्सा को डिलीट कर दो, रिजल्ट बचा हुआ जो रेशियो को नी रेशियो। दूसरा कंडीशन क्या है जर्किन, एक्स वाई जेड पार्टनर है, वाई रिटायर के उसका हिस्सा टेक ओवर करता है एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड, तो 2 टाइप्स ऑफ टेकन ओवर, एक रेशियो अमाउंट, एक एक्चुअल अमाउंट। अगर रेशियो अमाउंट टेक ओवर करता है तो गेनिंग निकाल के बनाना, और अगर एक्चुअल अमाउंट रिसीव करता है तो ऑलरेडी गेनिंग दिया रहेगा, डेट न्यू निकालो, और न्यू रेशियो बराबर होता है वर्ल्ड प्लस गेन। वर्ल्ड प्लस क्या होता है? गेन। और जब गेनिंग रेशियो निकालना है तो यहां पर ध्यान रखिएगा, रेशियो अमाउंट इंटू रिटायर फर्म शेयर से गुना कर दें। और तीसरा केसेस है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन में वर्ल्ड और न्यू दिया रहेगा और डायरेक्ट पूछता है गेनिंग, तो गेनिंग रेशियो बराबर डायरेक्ट न्यू माइनस वर्ल्ड, न्यू में वर्ल्ड घटा दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग आसानी से रेशियो का कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसी में थोड़ा सा और हम बता दे रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें जो गुडविल का ट्रीटमेंट है बहुत आसान है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक इंटेंजिबल एसेट से AS20 कंट्रा एंट्री करना, इसमें इसे हमेशा ध्यान देना। अभी जैसे वाई रिटायर किया तो इसका डायरेक्ट एंट्री बनाना, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल, वाई कैपिटल, या
अगर आप रेशियो निकालते हैं तो रिटायर करने वाला और सेक्रीफाइंग करने वाला हमेशा क्रेडिट होगा, और ना रिटायर होने वाला रिमेनिंग पार्टनर और गेन करने वाला हमेशा डेबिट होगा। इस प्रकार से आप गुडविल का आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। गेन और सेक्रीफाइंग निकाल लेंगे, और उसमें से जो गेन करेगा उसको डेबिट कर देना, और जो सेक्रीफाइंग करेगा उसको क्रेडिट। यहाँ पर ध्यान रखना, जो नहीं रिटायर करेगा वो डेबिट होगा, और जो रिटायर करेगा वो क्रेडिट होगा। इसमें से जो रिटायर किया उसका गुडविल निकाल के, मान लेते हैं कि गुडविल वैल्यू आपका, मान ले 36,000, वाई शेयर गुडविल निकालना, मान ले 1/3 हिस्सा था, उसका हिस्सा निकाल दो 1/3 है। तो इसको अगर हम निकालते हैं, 3 एकम 3 3 12,000 है। अब इसी गुडविल को कंट्रा एंट्री बनाना। अब मान लेते हैं 3 पार्टनर, तो वाई का हिस्सा हट गया, तो बच्चा 1 1 इक्वल पार्टनर है, तो 12,000 को इक्वल में अगर हम बांटते हैं तो 6,000 हो। तो जो पार्टनर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा गुडविल, बार बार बोलेगा विदाउट गुडविल अकाउंट खोले आपको बनाना। ये भी एग्जाम में बोल देगा कि S26 के अकॉर्डिंग गुडविल का ट्रीटमेंट करा। हमेशा गुडविल का रिटायरमेंट में यही एंट्री ध्यान रखना, कंट्रा एंट्री करते हो, ठीक है। गुडविल का कितना अकाउंट खोलेगा, खोलने वाला नहीं है। और ये बात एक बार ध्यान रखना, जो रिटायर किया उसका गुडविल निकाल के फिर उसको फिर बांट देना, जो गेन किया उसको डेबिट कर देना, और जो नहीं किया उसको क्रेडिट कर देंगे। इस प्रकार से आप बना सकते हो, ठीक है। और मैं आज आप लोग रिटायरमेंट्स में गुडविल और रेशियो का जो डिटेल था वो चर्चा कर दिए। फिर मैं नेक्स्ट क्लासेस में फिर रिवोल्यूशन में कमोवेश वही है। और लास्ट में रिटायरमेंट में एक लाइन ध्यान रखना कि जो पार्टनर रिटायर करता है, बाकी सारा रिवोल्यूशन का सेम एंट्री होगा, लास्ट में जो पार्टनर रिटायर करता है उसका लॉन निकलता है। तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई लॉन के पार्टनर कैपिटल से आप निकाल सकते हो बना करके। यही ध्यान रखना कि पूरे एडमिशन के ही कमोवेश सारा सेम चीज बनाना, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट में गुडविल का कंट्रा एंट्री कर देना, और लास्ट में जो पार्टनर रिटायर करेगा उसका कैपिटल नहीं लॉन निकलेगा। इस बात को अगर आप ध्यान दे दिए तो रिटायरमेंट आप सोचो एक प्रकार से एडमिशन का रिवीजन है, आपको कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और मैं आज क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप लोग एक अच्छे ट्राई करके अपने मुकाम हासिल करें। थैंक यू।